हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कशन करेंगे मॉडर्न प्ले राइट्स के बारे में, यानी 20th सेंचुरी में ऐसे अच्छे प्लेस लिखने वाले कौन कौन से राइटर हैं। वैसे तो 15 और 16 सेंचुरी में ही मेनली ड्रामाज, प्लेज, ट्रेजेडीज लिखी गई है और पॉपुलर भी उस टाइम पर भी हुई थी। लेकिन 20th सेंचुरी में भी इतने अच्छे राइटर हुए हैं जिसने अपने अच्छे वर्क्स को दिया है। तो गाइज उसी के बारे में चर्चा करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अगर 20th सेंचुरी के अच्छे प्ले राइट्स की बात करें तो उनमें से सबसे मेन फिगर है जीबी शो, यानी जॉर्ज बर्नार्ड शो, जो कि ऐसा मानते थे कि ड्रामा में हमेशा फिलोसॉफी, पॉलिटिक्स और सोशल प्रॉब्लम्स ये सब होना चाहिए। और उनके ये विचार अपने वर्क्स में भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि बैक टू मेथुसेलाह में हमें देखने को मिलता है क्रिएटिव इवोल्यूशन। और ये क्रिएटिव इवोल्यूशन है, उसका ख्याल उन्हें फ्रेंच फिलोसोफर बर्जन्स के विचारों में से आया है, उनको यानी फॉलो करते थे वो। फिर है मैन एंड सुपरमैन, जिसमें एक थिएटरिकल डिबेट है, एक चर्चा है। पेसिफिज्म यानी जो शांति में मानता है वो सिद्धांत, और मिलिट्रिज्म जो फाइट में मानता है वो सिद्धांत। उन दोनों के बीच में जो विरोध है, जो कॉन्ट्रास्ट है, उसी पर डिबेट की गई। फिर है मैन एंड सुपरमैन। मैन एंड सुपरमैन डील्स विद द प्रोफेशन ऑफ आर्म्स, यानी व्यक्ति, कोई इंसान, वो अपने फिजिकल पावर के ऊपर अपनी कैसी इमेज बनाता है, तो उस पर है। फिर है डॉक्टर्स डिलेमा, जो कि सीरियो कॉमिकल प्ले है और जिसमें डॉक्टर की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो बताया गया है। और एप्पल कार्ट, जिसमें पॉलिटिकल प्ले की पूरी इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलती है। और एप्पल कार्ट ये प्ले में 1913 की पूरी जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में थीम है। फिर है सेंट जॉन, जो कि हिस्ट्रियोकॉनिकल प्ले है। दूसरे जॉन गाल्सवर्थ। दोस्तों ये एक ऐसे प्ले राइट हैं अपने टाइम के, जो अपने टाइम के हिसाब से नहीं लिखते थे, यानी पुराने टाइम पर जैसे ट्रेजेडीज़ लिखी जाती थी तो उसी ट्रेडिशन में, उसी स्टाइल में उन्होंने अपनी ट्रेजेडीज़ लिखी है, ओल्ड सेंस में। उनकी दो ट्रेजेडीज़ फेमस है, स्ट्राइफ एंड एस्केप। स्ट्राइफ में क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट है, यानी डिस्प्यूट है, संघर्ष है, किसके बीच है, दो इंडस्ट्रीज़ के बीच। तो उसी पर पूरी की पूरी ये प्ले है। और दूसरा इस्केप। इस्केप का मतलब ये होता है भागना। तो गाल्सवर्थी ने एक ऐसा शॉर्ट सीन है, उसका पूरा नेटवर्क क्रिएट किया है, यानी कई सारे ऐसे शॉर्ट सीन एक साथ जोड़े हैं, जो कि हमें ये दिखाता है कि एक कैद किया गया हुआ जो अपराधी है वो भागने की कैसे ट्राई करता है जेल में से। अब है आरसी शेरिफ। दोस्तों ये एक ऐसे प्ले राइट है जिनको कई क्रिटिक्स का भला बुरा सुनना पड़ा था, बिकॉज द जर्नीज एंड उन्होंने अपनी ये प्ले लिखी है, ट्रेजेडी लिखी है, तो वो हकीकत में ट्रेजेडी है ही नहीं, बल्कि वो ऐसा कहते हैं कि ये ट्रेजेडी है। लेकिन जो क्रिटिक्स है, जो इससे पहले के राइटर्स है, अच्छे राइटर्स है, वो कहते हैं कि ये आपकी ट्रेजेडी है ही नहीं। तो वैसे डिस्प्यूट होता रहता था। दोस्तों वैसे ये चार्ल्स मॉर्गन इतने पावरफुल या फिर इफ़ेक्टिव राइटर है नहीं, बट फिर भी हम उसके कंट्रीब्यूशन को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने दो अच्छे वर्क्स लिखे हैं, फ्लैशिंग स्ट्रीम, द बर्निंग ग्लास, ये दोनों ही अच्छे वर्क्स लिखे हैं, इसलिए नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते। और इतने इंपॉर्टेंट फिगर भी है नहीं, बट आप इजीली याद रख सकते हैं इसे। ऑगन ओनेल ये एक अमेरिकन लिटरेचर के इम्पोर्टेंट फिगर है, जिनको 1936 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है, बिकॉज उनने कई सारे ऐसे अच्छे वर्क्स लिखे हैं जो कि इंस्पायर करते हैं हमें। द हैरी ऐप है। ऐप क्या होता है दोस्तों, ऐप यानी जब कोई मनुष्य का, परफेक्ट मनुष्य का ओरिजिन नहीं हुआ था, उद्भव नहीं हुआ था, तब बंदर भी नहीं और पूरा इंसान भी नहीं, ऐसा जो जीव था वो अस्तित्व में था, तो उसी को ऐप बोलते हैं, जिसके पूरे शरीर पर बाल बाल होते हैं। तो इसलिए द हैरी ऐप, डिज़ायर अंडर द एम्स, द मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा पर से एक सेक्सुअल प्रिंसिपल भी निकला है, द आइसमैन कॉमेट, लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, ये सभी उनके इम्पोर्टेंट प्ले हैं। दोस्तों ओगन ओनेल की तरह ही आर्थर मिलर भी अमेरिकन लिटरेचर के ही इम्पोर्टेंट फिगर हैं। तो उन्होंने द डेथ ऑफ सेल्समैन, ऑल माई सन्स एंड द क्रूसिबल, ये तीनों फेमस वर्क्स लिखे हैं, ट्रेजेडीज़ लिखी है। और उनकी ट्रेजेडीज़ में क्या होता था कि जैसे पहले के समय में डोमेस्टिक, यानी एक आम इंसान के पूरे जीवन को लेकर, उनके जीवन को ध्यान में लेकर वर्क्स लिखे जाते थे, वैसे ही इन्होंने भी, आर्थर मिलर ने भी ये तीनों वर्क उसी के ऊपर लिखे हैं, यानी डोमेस्टिक ट्रेजेडीज लिखी है ये। दोस्तों टी.एस. आइलैंड ये अपनी ट्रेजिकल पोइट्री के बारे में जाने जाते हैं। दोस्तों उन्हें इसीलिए तो ग्रेट ट्रेजिक पोएट कहा जाता है। और उन्होंने
इतने अच्छे प्लेस भी ट्रेजिक पोइट्री की स्टाइल में लिखे हैं। देखिए, मर्डर इन द कैथेड्रल, द फैमिली रियूनियन, द कॉकटेल पार्टी, ये सभी उनके फेमस वर्क्स हैं। दोस्तों, आज के वीडियो ही खत्म होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।